अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज हम एक और एनिमल टिश्यू की टाइप स्टडी करने जा रहे हैं जो कि है कनेक्टिव टिश्यू। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यूज़ में से एक और एनिमल टिश्यू, और ये है कनेक्टिव टिश्यू। अपने पिछले लेक्चर में हमने एपिथेलियल टिश्यू को डिटेल में स्टडी किया था। साथ ही साथ हमने एपिथेलियल टिश्यू की डेफिनेशन, स्ट्रक्चर और डिफरेंट टाइप्स को भी स्टडी किया था। इनकी डिफरेंट टाइप्स इनकी सेल्स की शेप के बेस पर और इनके नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ सेल्स की बेस पर हमने स्टडी की। आज हम कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बॉडी में मौजूद कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका किस किस्म का फंक्शन होगा। तो हम ये कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ शोज कनेक्टिंग फंक्शंस, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ का जो फंक्शन होता है वो होता है डिफरेंट टिश्यूज़ को आपस में कनेक्ट करना। हम ये भी देखते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ एनिमल बॉडी के वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि इनकी बॉडी पार्ट्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, और साथ ही साथ ये इन ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि बॉडी की इंटरनल सपोर्ट जो प्रोवाइड करते हैं वो भी यही कनेक्टिव टिश्यूज़ प्रोवाइड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में, यानी अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो कनेक्टिव टिश्यूज़ की डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ब्लड की बात करें, बोन्स की बात करें, कार्टिलेज की बात करें, लिगामेंट्स और टेंडन्स की बात करें और साथ ही साथ एडिपोज टिश्यूज़ की बात करें, तो ये सब के सब कनेक्टिव टिश्यूज़ की ही टाइप्स हैं। अब अगर हम ये कहें कि कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि किसी भी बॉडी पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करना या फिर इनके स्ट्रक्चर और फॉर्म को मेंटेन करना, और ये जो फंक्शंस हैं ये किस तरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़ परफॉर्म करते हैं, ये भी हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्लड को। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ब्लड को देखें तो ब्लड एक लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हम ये कहते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू है लेकिन आपको ये लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है। ब्लड क्या है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है और इसका रोल क्या है, वो हम देख लेते हैं। ब्लड एक ऐसा लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ब्लड सेल्स और प्लाज्मा से बनता है। ब्लड सेल्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आ जाते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। प्लाज्मा एक ऐसा लिक्विड लाइक मटेरियल है जो कि वाटर से और डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनता है। अब यही प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जब कंबाइन करते हैं तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं, जिसको कि हम नाम देते हैं ब्लड का। हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है थ्रू आउट द ह्यूमन बॉडी या थ्रू आउट द एनिमल बॉडी। अब ये ब्लड सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में और ये क्या करता है, डिफरेंट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, डिफरेंट टिश्यूज़, डिफरेंट सेल्स तक पहुंचाता है। हमारे अंदर मौजूद जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और हमारे बॉडी में जितनी भी मौजूद गैसेस हैं या डिफरेंट इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज़ या बॉडी पार्ट्स को चाहिए, ये सारे के सारा जो मटेरियल है ये कौन कैरी करता है और ये कौन सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी? तो हम ये देखते हैं कि ब्लड ही है जो कि सर्कुलेट करता है इन मटेरियल्स को या ट्रांसपोर्ट करता है इन मटेरियल्स को थ्रू आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर ये मटेरियल्स हमारे डिफरेंट सेल्स या टिश्यूज़ या बॉडी पार्ट्स तक ना पहुँचे तो फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं हो सकते और हमारी बॉडी अल्टीमेटली कोलैप्स कर सकती है। तो ब्लड हमारी बॉडी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ ही साथ जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कनेक्टिव टिश्यू जो है ये इंटरनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी में मौजूद बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स भी
क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज ही हैं और ये हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स की बात करें तो ये वो कंपोनेंट्स हैं या ये वो पार्ट्स हैं जो कि मिलकर बना रहे हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम को। हम ये देखते हैं कि बोन्स ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो कि हार्ड होते हैं, यानी ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज जिनका स्ट्रक्चर या जिनका टेक्सचर आपको बहुत ही सख्त नज़र आता है। और हम ये देखते हैं कि ये डिफरेंट बोन सेल्स से मिलकर बोन्स बनी होती हैं और ये अपने अंदर डिपॉजिट करती हैं कैल्शियम और डिफरेंट मिनरल सॉल्ट्स को, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बोन्स को स्ट्रेंथ मिलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफरेंट मिनरल्स जो होते हैं ये हमारी बोन्स को सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। बोन्स, जैसे हमने देखा कि ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की ही एक टाइप है। इसके साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमारे स्केलेटल सिस्टम में कार्टिलेज भी प्रेजेंट होती है और कार्टिलेज भी फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की है। अगर हम अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर गौर करें तो कार्टिलेज आपको कहाँ कहाँ नज़र आएगी, तो हम देखते हैं कि लॉन्ग बोन्स के एंड्स पर आपको कार्टिलेज नज़र आएगी। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमारी नोज़ जो होती है वो भी कार्टिलेज से बनी होती है, हमारा एक्सटर्नल ईयर भी कार्टिलेज से ही बना होता है। अगर हम बोन्स में और कार्टिलेज में डिफरेंस देखें तो ये दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू की ही फॉर्म्स है, मगर इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में क्या है, डिफरेंस है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बोन हमेशा हार्ड टेक्सचर रखती है, लेकिन कार्टिलेज की अगर हम लोग बात करें तो ये हार्ड नहीं होती बल्कि ये रबरी इन नेचर होती है, यानी ये रबर लाइक या इलास्टिसिटी रखती है। हम ये देखते हैं कि अगर हम कार्टिलेज की बात करें तो ये भी डिफरेंट सेल्स से ही मिलकर बना हुआ एक कनेक्टिव टिश्यू है और इनके सेल्स को हम नाम देते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स का। स्टूडेंट्स, कार्टिलेज हमारे बोन्स के एंड्स पर या हमारे जॉइंट्स के दरमियान क्यों प्रेजेंट होती है, उसका क्या रोल होता है, तो हम ये देखते हैं कि अगर हमारी दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हैं जॉइंट्स पर, तो ये बोन्स जब भी मूव करेंगी, अगर इनमें कार्टिलेज मौजूद ना हो तो इन दोनों बोन्स के एंड्स में पैदा होगी फ्रिक्शन, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता हमारी बोन्स क्या हो जाएंगी, वक्त के साथ साथ इनमें इतनी फ्रिक्शन पैदा हो जाएगी तो इनकी मूवमेंट जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता इनका स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। और हम ये देखते हैं कि हमारी बोन्स आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएंगी और इनका स्ट्रक्चर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जाएगा। लेकिन इस कार्टिलेज यानी इस कनेक्टिव टिश्यू की मौजूदगी की वजह से हमारी बोन्स में फ्रिक्शन पैदा नहीं होती और हमारी बोन्स स्मूथली जॉइंट्स पर जो है वो बेंड भी हो सकती हैं और मूव भी कर सकती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि कार्टिलेज किस कदर इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज बोन्स के अलावा हम ये देखते हैं कि हमारे स्केलेटन में मौजूद होते हैं लिगामेंट्स और टेंडन्स। कोई भी दो बोन्स अगर आपस में कनेक्टेड हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड हैं थ्रू लिगामेंट्स। और यही बोन्स जब मसल्स के साथ अटैच होती हैं तो ये अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। और लिगामेंट्स और टेंडन्स को अगर हम लोग देखें तो हम ये देखते हैं कि लिगामेंट्स और टेंडन्स भी कनेक्टिव टिश्यू की ही एक फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम सिवाय हमारे मसल टिश्यूज़ के बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बनता है और ये सारे के सारे पार्ट्स हमने डिस्कस किए, जैसे कि बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स और टेंडन्स, ये सब की सब फॉर्म है कनेक्टिव टिश्यू की। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो बॉडी की इंटरनल सपोर्ट हमें प्रोवाइड हो रही है वो हमारा स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है और इस स्केलेटल सिस्टम को बनाने वाला कौन है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज़ ही हैं। इसके अलावा हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू में एक और टाइप है एडिपोज टिश्यूज़ की। एडिपोज टिश्यूज़ को हम फैट टिश्यूज़ भी कहते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि अपने अंदर फैट्स को स्टोर करते हैं।
हमारी बॉडी के एक्सेस फैट्स इन एडिपोज टिश्यूज में ही स्टोर होते हैं। यानी इनका क्या फंक्शन हुआ? इनका फंक्शन हुआ स्टोरेज ऑफ फैट्स। साथ ही साथ जब भी हमें एनर्जी चाहिए होती है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, स्टूडेंट्स इन एडिपोज टिश्यूज़ में मौजूद फैट से ही हमें एनर्जी मिलती है। और वो कैसे मिलती है कि वो एनर्जी जो हमें अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में चाहिए वो हासिल होती है इन फैट्स की ब्रेकडाउन से। जो फैट्स मौजूद होते हैं, स्टोर होते हैं इन एडिपोज टिश्यूज़ में। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि एडिपोज टिश्यूज़ ना सिर्फ इन फैट्स को स्टोर करता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है जब भी हमें किसी भी एक्टिविटी के लिए एनर्जी चाहिए होती है, बल्कि हम ये देखते हैं कि ये एडिपोज टिश्यूज़ हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को कवरिंग या प्रोटेक्शन या फिर शील्ड भी प्रोवाइड करते हैं। और हम ये कहते हैं कि ये किसी भी एक्सटर्नल इंजरी या किसी भी एक्सटर्नल हार्मफुल फैक्टर से इन ऑर्गन्स को बचाते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि ब्लड, बोन्स, एडिपोज टिश्यूज़, कार्टिलेज, ये सब के सब टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, और ये ऑर्गन्स हमारी एब्डोमिनल कैविटी में सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होते हैं। अब इन ऑर्गन्स को यानी एब्डोमेन में मौजूद इन ऑर्गन्स को सपोर्ट या फिर कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेशल बैंड्स या फिर स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इन ऑर्गन्स को हमारी एब्डोमिनल कैविटी में सस्पेंडेड रखते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं या कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और इन स्पेशल बैंड्स को हम कहते हैं मिजेंट्री। ये मिजेंट्रीज भी बनी होती हैं कनेक्टिव टिश्यू से ही। कनेक्टिव टिश्यूज़ में कौन से फाइबर्स होते हैं या कौन सी प्रोटीन होती है? तो हम ये देखते हैं कि डिफरेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ में डिफरेंट फाइबर्स, डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जिनमें से अगर हम ये बात करें कि कोलेजन फाइबर्स या कोलेजन प्रोटीन जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन कनेक्टिव टिश्यूज़ को आपस में कनेक्टेड रखती है। स्टूडेंट्स ये डिफरेंट टाइप्स थी कनेक्टिव टिश्यू की, जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया ब्लड को, कार्टिलेज को, लिगामेंट्स को, टेंडन्स को, बोन्स को और एडिपोज टिश्यूज़ को। अब आपको ये टॉपिक समझ आया है या नहीं आया, या किस हद तक आपको समझ आया है, इसका अंदाज़ा मुझे होगा एक छोटे से क्विज से। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्विज ले लेती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करूँगी और आपको बताऊँगी कि अगर यही कनेक्टिव टिश्यू जो है आपको लॉन्ग वाइज पूछ लिया गया तो आप इसको किस तरह अटेम्प्ट करेंगे। तो हम चलते हैं अपने क्विज की तरफ। स्टूडेंट्स मेरे पास आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? वाई कनेक्टिव टिश्यूज़ आर नेम्ड सो, यानी कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम कनेक्टिव टिश्यूज़ का नाम क्यों देते हैं? हम ये कहते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम कनेक्टिव टिश्यू का नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है? ये परफॉर्म करता है कनेक्टिंग फंक्शन, या ये प्रोवाइड करता है कनेक्शन टू डिफरेंट टिश्यूज़ या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब भी दो बोन्स ने आपस में अटैच होना होगा तो वो लिगामेंट्स के थ्रू अटैच होंगी, और अगर एक बोन ने कनेक्ट होना है विद द मसल या अटैच होना है विद द मसल तो ये कनेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा? ये कनेक्शन प्रोवाइड करेगा बोन्स और मसल्स को टेंडन्स। तो लिगामेंट्स और टेंडन्स भी क्या हैं? ये भी कनेक्टिव टिश्यू की ही फॉर्म्स हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? वो डू यू नो अबाउट ब्लड? ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है और ये बना हुआ है ब्लड सेल्स से, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट से, और साथ साथ प्लाज्मा से। तो स्टूडेंट्स आप लोगों से ये शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आप इसको किस तरह परफॉर्म करेंगे? तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आप किस तरह अटेम्प्ट करेंगे? आप सबसे पहले ये बताएंगे कि कनेक्टिव टिश्यू जो है वो क्या कर रहा है,
ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी को, साथ साथ ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है हमारे डिफरेंट टिश्यूज, सेल्स या बॉडी पार्ट्स को। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि कितनी टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, जैसे कि आप ब्लड को डिस्कस करेंगे, एडिपोज टिश्यू को डिस्कस करेंगे, कार्टिलेज को डिस्कस करेंगे और बोन्स को डिस्कस करेंगे। आप ब्लड की, कार्टिलेज की, बोन की और एडिपोज टिश्यूज़ की अलग अलग जो है वो एक्सप्लेनेशन देंगे। आप बताएंगे कि ये किस किस्म के कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या रोल होता है। स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया कनेक्टिव टिश्यूज़ को और हमने देखा ये किस तरह हमारी बॉडी में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह ये हमारी बॉडी में कनेक्टिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने इसकी डिफरेंट फॉर्म्स को भी देखा, जैसे कि ब्लड, बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स और एडिपोज टिश्यूज़ को। उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।